आज हमारे बीच में जेएम सिंह जी हैं, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं और एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। तो क्या आत्मा शरीर छोड़ के दूसरी दुनिया में जाती है? हर एक बंदे की नहीं जाती। मेरे साथ जो पहला केस हुआ था, मैं घर में अकेला था। रात को कोई 1:10 के आसपास ना मुझे प्यास लगी, तो मैं बेड से उठ के मैं किचन में आया हूँ। मैंने गिलास उठाने की कोशिश करी तो गिलास के बीच में से मेरा हाथ निकल गया। समझ नहीं आई कि क्या, मैं दिमाग पजल हो गया। फिर मैं बेडरूम में आया। जब मैं बेडरूम में आते मैंने देखा कि बंदा सो रहा है यहाँ पे। ये कौन सो रहा है? उस समय लगा कि मेरा काम हो गया। ये एस्ट्रल ट्रैवल किया और आपने ना भविष्य भी देखा। 3rd वर्ल्ड वॉर और वो परमाणु युद्ध है, और हमारे भारत के अंदर भी 8 से लेके 12 तक परमाणु बम गिरने की उम्मीद है। कब? नवंबर के आसपास गिरेंगे 2000। पाकिस्तान का नामो निशान खत्म, और उसके बाद सिख राज शुरू हुआ। सिख राज, सिखिज्म फैलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी जो भी बचेंगे ना, वो सब सिख में कन्वर्ट होंगे। किसी को धोखा दिया होगा या पैसे प्रॉपर्टी कोई दबाई है तो कैसा होगा अगला जन्म? कि जिसने पैसे खाए हैं उसकी पूरी फैमिली, तो वो सब के सब जानवर, गुलाम, इंसान बन के उसकी लाइफ में आएंगे, पर उसकी वो सेवा करेंगे। जैसे वैष्णो देवी माता के खच्चर जा रहे होते हैं, उस पर कितना माल लगा होता है, वो उनके पैर स्लिप हो रहे होते हैं, मगर वो मालिक जो है उस पर दया नहीं करता। ना तो कोई स्वर्ग है और ना कोई नरक है। अगला जन्म क्या इंसान की कोई गारंटी है कि वो इंसान के रूप में पैदा होगा कि क्या रूप लेके पैदा होगा? जो इंसान आखिरी समय में जो भी उसके माइंड में होगा, जो उसके मन में होगा, उसको अगला जन्म वही हो, और ये गारंटेड है। और जैसे मेरे साथ हुआ था, मुझे पिछला जन्म परछाइयाँ दिखाई देती थी, एक मकान दिखाई देता था। तो उससे पीछे और इस जन्म में क्या थे आप? मैं पिछले जन्म में, देखिए, भूत प्रेत जिन इसलिए लगते हैं, शाम के टाइम कभी भी परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना। और हमारी बहनों को मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप पार्टी में गए हो, आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज दुनिया की कोई भी एंटिटी है इंसान पे, उसको मैं चुटकी में काटता हूँ। किया कराया ख़त्म। कामाख्या मंदिर गए तो बलि मांग रहे थे, कह रहे थे जी आप उल्लू की बलि दे दीजिए, आपको ये मिल जाएगा, मगर मुझे जी बलि क्यों मना कर दी? देखो जी, मैं किसी की हत्या नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं हत्या करूंगा तो मुझे अगले जन्म में अपना मांस देना पड़ेगा। उन्होंने यूं करके कुछ किया तो यूं किया, चिड़िया आ गई हाथ में, आके टेबल पर रख दी। अच्छा, यूं करके 2 बार किया, कदे रहो तो बन गया, तोता बन गया। हाँ। उसने फिर यूं लिया, यूं किया, फिर चिड़िया वाले में बैठ गई। नमस्कार। आज हमारे बीच में जेएम सिंह जी हैं, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं और एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। और ये कहते हैं कि मैं रोज़ एस्ट्रल ट्रैवल करके अपनी आत्मा को छोड़ के कहीं और दूसरे लोक में भी जाता हूँ। तो हम इनसे अपना अनुभव जानेंगे और क्या एस्ट्रल ट्रैवल क्या है और ये क्या है कि आगे का जन्म कैसे मिलेगा, और ये भूत प्रेत का क्या है संबंध, एस्ट्रल ट्रैवल से है कि नहीं है, इनके सब के बारे में जानेंगे। नमस्कार जेएम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आपने जैसे मेरे को, जिससे आपसे मेरी बात हुई है, तो क्या आत्मा शरीर छोड़ के दूसरी दुनिया में जाती है? जा सकती है, हर एक बंदे की नहीं जाती। अच्छा। मेरे साथ जो पहला केस हुआ था, मैं घर में अकेला था, मेरी मिसेज नहीं थी उस टाइम, वो लड़के की तरफ गई हुई थी। रात को कोई 1:10 के आसपास ना मुझे प्यास लगी, तो मैं बेड से उठ के मैं किचन में आया हूँ। मैं अपनी बॉटल हमेशा अपने पास रखता हूँ, एक स्टील बॉटल। तो मुझे दिखाई नहीं दी, तो मैंने गिलास उठाने की कोशिश करी तो गिलास के बीच में से मेरा हाथ निकल गया। आरओ को मैं टूटी को ऊपर कर रहा हूँ तो वो ऑपरेट नहीं हो रही, और मैंने अपने आप को देखा नहीं। मैं यही देख रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। घड़ी देखी 1:10। मैं इधर उधर, समझ नहीं आई कि क्या, मैं दिमाग पजल हो गया। फिर मैं बेडरूम में आया। जब मैं बेडरूम में आते मैंने देखा कि बंदा सो रहा है यहाँ पे। अगर ये कौन सो रहा है? उससे मुझे लगा कि मेरा काम हो गया। अच्छा। हाँ, अब मैं उस दुनिया में जा रहा हूँ। फिर मैंने अपने आप को देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे थोड़ा सा टाइम बीता हुआ, 5-7 मिनट, तो मैं जब मेरी बॉडी सोई हुई थी ना,
उसको टच होते ही ना मैं उसके अंदर प्रवेश कर गया। अच्छा, तो आप मतलब जब बॉडी आप छोड़े थे तो आप कहाँ गए, मतलब उधर ही घर में ही थे? घर के अंदर मैं पानी पीने उठा था, प्यास लगी हुई थी। अच्छा, तो आपका ऐसे फर्स्ट एक्सपीरियंस ये हुआ मेरा कि first आप मतलब अच्छा, फिर कोई मतलब ये है कि मतलब आपने कोई ऐसे कि काफी टाइम तक छोड़ के गए हैं बॉडी कहीं दूसरे लोक में या कहीं? अक्सर अच्छा, देखिए, हम किसी टाइम भी अपनी बॉडी को छोड़ सकते हैं, मगर उसके लिए हमें कुछ रूल्स है हमारे, जो मैंने महसूस किए। बाकी क्या करते हैं मुझे नहीं पता। कि जिस टाइम हमारी नींद खोपती, एक ऐसी अवस्था आती है जिसके अंदर कोई सपने नहीं होते। सपनों के भी 3-4 स्टेज होते हैं। कुछ हमारे जो दिन में हम सोचते हैं, रात को उसके सपने आते हैं। जो हमने नहीं कर पाते वो हम सपने में कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड में से कुछ डाटा बाहर आ जाता है। वो हमें ऐसे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो हमने कभी देखे नहीं हैं। ऐसे बिल्डिंग देखते हैं जो हमने देखी नहीं है, कुछ पुराने टाइप की या किस टाइप की, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है। क्योंकि हमारे 3 माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड जिससे हम आपसे बात कर रहे हैं, एक है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड वो होता है कि जैसे हम कार चला रहे हैं, तो कार चला रहे हैं तो हैंडल को ऐसे ऐसे पकड़ेंगे जैसे ही भाग जाएगा, पसीना आएगा। आप ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा देंगे। अब क्या होगा, थोड़े दिन के बजाय प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद आपका वो सब कॉन्शियस माइंड में ये पूरा डाटा फीड हो जाता है। फीड हो जाता है कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये फिर करना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बात भी कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। जैसे आप डेली जाते हैं, जैसे आप करोल बाग डेली जाते हैं। आज अगर आपको करोल बाग की जगह लाजपत नगर जाना है, तो आपकी पहले जो होगी वो गाड़ी करोल बाग की तरफ मुड़ेगी। क्योंकि जो आप उस रास्ते जा रहे हैं तो आपको पता, सब कॉन्शियस माइंड को पता है कि इसने करोल बाग जाना है। ओहो, मैं तो गलत आ गया। ये मुझसे कई बार हुआ था। फिर यू टर्न लेके फिर लाजपत नगर क्यों मुड़ेंगे। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। इसके अंदर जब से हमारी ये आत्मा ने इस धरती पे जन्म लिया है, उस टाइम से लेके आज तक का जो रिकॉर्ड है इसके अंदर मौजूद है। मतलब पिछला नहीं, पिछला रिकॉर्ड नहीं, पिछले जन्म का रिकॉर्ड नहीं, बस पूरा जब से पैदा हुए हम, मतलब जब से आत्मा बनी है, आत्मा बनी है हमारी जब से, मतलब कितने जन्म से, हाँ, मतलब वो पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर फीड है। अच्छा, और इसके अंदर रिकॉर्ड वही फीड होता है जब हमारा मन और दिमाग एक हो। कहते हैं ना, एक मन एक चित्त, पंजाबी में बोलते हैं। अब जितने हम गलत काम करते हैं, क्राइम करते हैं, वो हमारा लिखा जाता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ में लिखी नहीं जाती, क्यों? उस टाइम हमारा माइंड जो है ना, वो माइंड अलग होता है और मन अलग होता है। हम नाम जप रहे हैं, राम राम, मुझे वहाँ जाना था यार, वो पता नहीं क्या, राम राम, वो क्या है, आपका माइंड उधर है, जप इधर है, वो आपके लिखा नहीं जाएगा। अब जैसे क्राइम करना है, क्योंकि आपने क्राइम करना है, चोरी करनी है, किसी को छेड़ना है, किसी को मारना है, जब उसको प्लान करते हैं उस टाइम आपकी सारी इंद्रियां अलर्ट होती हैं। हाँ, उसी पे काम करती हैं सब। तो उसमें क्या होता है कि वो आपके लिखा जाता है कि इन्होंने ये क्राइम किया। और जैसे कोई ने क्राइम भी नहीं किया, ज़्यादा जप भी नहीं किया, वो क्या हुआ, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। अच्छा, तो उसके लिए जो होती है वो आखिरी टाइम पे फिर उसको डिसीजन होता है। अच्छा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर जैसे हमारे मतलब क्राइम, तो अगर हम अगला जन्म लेंगे तो उसमें क्या होता है कि अगला जन्म कैसे होगा? अगर क्राइम किया हुआ होगा या किसी के पैसे दबाए होंगे या किसी को धोखा दिया होगा या पैसे प्रॉपर्टी कोई दबाई है, तो कैसा होगा अगला जन्म? हमारे शास्त्रों में और हमारे जितने प्रचारक हैं वो भी यही समझाते हैं, और मैंने भी यही चीज़ महसूस किया और देखा भी है, और मुझे दूसरे ने भी ऐसे बताया था कि जिसने पैसे खाए हैं उसकी पूरी फैमिली, जैसे बच्चे हो गए, माँ हो गई, बाप बेटा हो गए, कुछ भी है उसके, तो वो सब के सब जानवर जहाँ गुलाम इंसान बन के उसकी लाइफ में आएंगे, पर उसकी वो सेवा करेंगे। क्योंकि जो भी हम किसी के पैसा हड़पते हैं उसमें क्या होता है कि हर रोज ब्याज पड़ता है, और वो जिस टाइम बंदा मरता वो इतनी बड़ी अमाउंट बन जाती है ना, जिसको कर्म कह देते हैं। वो फिर अगला जन्म लेके आते हैं और उसको पूरा करते हैं। और बहुत से आपने देखा होगा कि
जैसे वैष्णो देवी माता के खच्चर जा रहे होते हैं, उस पर कितना माल लदा होता है, उनके पैर स्लिप हो रहे होते हैं, मगर वो मालिक जो है उस पर दया नहीं करता, बल्कि 10-12 किलो एक्स्ट्रा सामान और रखा होता है। पर मतलब ये तो खच्चर के लिए बोलते हैं, पर आजकल का समाज तो ये बोलता है ना कि वो तो आप मतलब उसका तो कर्म है, पर आप तो दया करो ना, आप तो मत डालो इस जन्म में उस पे। देखिए, हर बंदे की अपनी सोच है, हाँ? हर बंदे की अपनी सोच सोच है, है, सोच है। अपने कर्म है। अब दयावान ने तो दया करनी है, जो क्रूअल है उसे तो अपनी क्रूअल देनी है। बनानी है। आपने ये भी बोला कि जैसे अगर दो प्यार बहुत ज्यादा करते हैं तो उनका भी अलग अलग तरीके से जन्म होता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से जब मैंने जो देखा है, जब मैं जाता हूँ, ना तो कोई स्वर्ग है और ना कोई नरक है। कोई स्वर्ग नरक नहीं है और ना ही कोई चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त वही है कि जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो डाटा फीड होता है, पहले हमारे कॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस माइंड में, उसके बाद में अनकॉन्शियस माइंड में। हाँ। तो जो भी डाटा जो लिखते हैं, हाँ। हमारी कर्म, मन और जो मन और दिमाग जब एक होता है, वही हमारा चित्रगुप्त है। मतलब चित्र जो भी है ना, वो गुप्त रूप से हमारे अंदर फीड हो जाता है। जैसे वो प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है वैसे। वो हर पल की वो खबर रखता है। बिल्कुल। तो फिर मतलब फिर क्या है, मतलब फिर कैसे पिछला जन्म कैसे याद रहता है, और हम कैसे आगे का जन्म हम कैसे देख सकते हैं, क्या देखेंगे हम कि आगे का जन्म क्या होगा? देखो, पिछला जन्म जो है, जहाँ तक पिछले जन्म की बात है, वो तो जब भी इंसान धरती पे पैदा होता है ना, उसका पूरा जो होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को ब्लैंक कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। अच्छा। तो उसको कोई याद नहीं रहता। और कई बार क्या होता है कि अगर आपने कोई अच्छे काम किए और आप अध्यात्म के अंदर रहे हैं और आप मरने टाइम तक भी कॉन्शियस रहते हैं, तो आपको पिछला जन्म पूरा याद रहता है। और जैसे मेरे साथ हुआ था, मुझे पिछला जन्म परछाइयाँ दिखाई देती थी, एक मकान दिखाई देता था, बच्चे खेल रहे हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट खेल रहे हैं। जब मैं 12 साल का था, उस टाइम ये बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद फिर मुझे पूरी अपना लाइफ याद आ गई। कितनी लाइफ देखी आपने पिछली? इससे भी एक जन्म पीछे। अच्छा, 2 जन्म देखे आपने? हाँ जी। हाँ, तो उससे पीछे और इस जन्म में क्या थे आप? मैं पिछले जन्म में डॉक्टर था, आयुर्वेद का, और लोग मुझे प्यार से कविराज बुलाते थे। अफगानिस्तान के पास रहता था, जहाँ पे 2005 में तालिबान ने महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति तोड़ी थी। अच्छा। तो मैं उसके आसपास ही रहता था और मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो सिख धर्म जो मुझे मिला है, ये भी शायद गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि जब मैं काम से घर जाता था शाम के टाइम, तो एक बुजुर्ग थे, बन के पेड़ के नीचे बैठे, पत्थर पड़े होते, लोग बैठे होते थे। तो उस टाइम इस टाइम की पगड़ी नहीं बांधते थे, स्टाइल वाली, कोई भी जो हमारे कपड़ा लपेट दिया, लपेटते थे, बस लपेटा, या एक लंबा सा वो पूछ कह लो या शमला कह लो। वो इसलिए था कि जब भी वो बात करते थे ना किसी से, तो मुंह पे रख लेते थे कि हमारे मुंह की थूक उस पर ना गिरे। तो सारे बैठे थे, वो बात करता था। अब तो वो समझ नहीं आती लैंग्वेज, वो कुछ अलग टाइप की लैंग्वेज है, अरबी या कुछ में। तो वो बात समझते आते, हमेशा मुझे ये दिखाया, हमेशा मुझे यही समझ आती थी, बाबा नानक, बाबा नानक। और मैं महात्मा बुद्ध को, जो उनके शब्द कह लीजिए, या उनके जो धार्मिक जो वाणी है, उसको छोड़ के मैं बाबा नानक को जपने लग गया। अच्छा, उस समय? जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ था कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया तब? जी हाँ। अच्छा। और मेरे जिस्म के अंदर कुछ ऐसा कर दिया कि मैं बेड पे लेट गया।
एक साधु आए, उन्होंने वो मोर पंख का होता है ना जैसे चवर, उसने मार के मुझे थोड़ा चैन मिला, और उन्होंने कहा बेटा अब तेरा अंतिम समय आ गया है। बस उसके कहने के थोड़ी देर की बाद ही ना मेरे जिस्म के अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई, और जैसे कोई काट रहा है उसमें नमक डाल रहा है, इतना कि दर्द शुरू हो गई पैर से लेके सिर तक, और मेरी छाती में से आवाज़ आने लग गई जैसे हो अजीब सी, और मेरी जुबान बंद हो गई। बाद में मेरी आंखें बंद हो गई, सिर्फ कान खुले हुए थे। उस दुनिया में जब मैं देखता हूँ कि 2 ब्लैक कलर के और एक वाइट कलर की परछाई आई है, ये नहीं है कि उसमें सींग लगे हुए थे, बाल थे, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सी 2 परछाई आई हैं, एक वाइट थी 2 ब्लैक थी। आके वाइट वाले मेरे सिर पे हाथ फेरा और दर्द और बढ़ गई, और मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, बाबा नानक बाबा नानक। बस थोड़ी देर के बाद ही एक वाइट कलर की लाइट आई, इतनी वाइट कि सब कुछ चुंधिया गया। उसके बाद जब मैं देखता हूँ तो मैं परछाइयों के साथ एक परछाई बन के जा रहा हूँ। बस थोड़ी सी देर के बाद मैं देखता क्या हूँ कि एक काला बच जाता है, काली और सफ़ेद जो परछाइयाँ गायब हो जाती हैं, तो मैं उनके हाथ में इतना सा बन जाता हूँ, इतना। अच्छा। और मेरा क्रीम कलर का लाइट निकल रही थी। उसके बाद उन्होंने, देखता हूँ क्योंकि मुझे लेडी दिखाई दी, वो जो इस जन्म में अपनी माँ थी, एक छोटी बच्ची थी उनके साथ, वो मेरी बहन थी, वो मैंने देखा है। उसके बाद फिर अंधेरा छा गया, आवाज़ें आ रही थी, वो समझ नहीं थी क्यों, उस टाइम मैं पश्तो या अरबी जानता था, इनकी पंजाबी कुछ समझ नहीं क्या बोला है। तो ये जन्म हो गया, तो आपने सिख धर्म में जन्म हो गया आपका। और मैं बड़ा फख्र से कह सकता हूँ कि गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन, उनके जो ख़ानदान में उन्होंने अपने बच्चा पाला था, हम उसके ख़ानदान में ही पैदा हुआ हूँ मैं, बेबे नानकी के, और उनकी हवेलियाँ सब हमारे पास ही थी। ये जो करपूथला राज था वो भी हमारे पास ही था। अच्छा अच्छा। जी। तो ये मतलब आपका ये दूसरा जन्म फिर गुरु नानक मतलब ना ये सिख धर्म में हुआ, मतलब बिल्कुल। अगला जन्म क्या इंसान की कोई गारंटी है कि वो इंसान के रूप में पैदा होगा, कि क्या मतलब लेके लेके पैदा होगा, क्या रूप लेके पैदा होगा? देखिए जी, जो इंसान आखिरी समय में जो भी उसके माइंड में होगा, जो उसके मन में होगा, वो मन और माइंड एक होगा, उसको अगला जन्म वही होगा, और ये गारंटेड है। ये कोई नहीं है कि बंदे को आए, नाग पाश फेंका, उठाया, यमराज के खड़ा कर दिया। अब पीछे मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, वो कह रहा जी मैं मर गया था, मैं वहाँ गया, सफ़ेद दाढ़ी वाला सोने के आसन पे बैठा हुआ था, फिर एक साहब कहते हैं कि वहाँ पे अतरनी नदी है, उसमें पीप और मल भरी पड़ी है, उसमें हड्डियाँ पड़ी हैं। मैं कहता हूँ लॉजिकली ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारी आत्मा को भूख नहीं लगती, कोई विसर्जन नहीं करते, तो वहाँ पे इतना मल और पीप कहाँ से आ गई? अच्छा, हाँ हाँ, ये भी क्या नहीं, सोचने की बात है। हाँ। अब क्या है कि इंसान ने सारी जिंदगी पैसा इकट्ठा करके आधा पेट खा के एक मकान बनाया। अब मकान बनाते ही 15-20 दिन, महीने में उसकी मौत हो गई, तो उसके दिमाग में एक ही रहेगा, मैंने सारी जिंदगी की पूंजी लगाई, आधा पेट खाया, तो मकान बनाया, मैं उसमें रह नहीं पाया, हाँ हाँ और उसी टाइम वो वाइट लाइट आ गई, हाँ, तो उसको अगला जन्म भूत प्रेत का मिल जाएगा और उसी मकान में वो हाँ, घूमता भूत रहेगा। बन और या रह, जितना भी ऐश करना है कर। कर उस मकान में। हाँ। अच्छा। अब आखिरी टाइम में जैसे हमारी आजकल पखंड बहुत चल रहा है, हमारी बड़ी बड़ी देवियाँ आ गई हुई हैं, उनको देवी को याद करता है, किसी लेडी को याद करता है, मेरी फलानी मेरी बेटी नहीं आई, मेरी बेटी नहीं आई, मेरी फलानी नहीं आई, मेरी फलानी नहीं आई, बेटी बेटी करता है। औरत को जब याद करता है हाँ हाँ, तो उसको अगला जन्म वेश्वा का मिलता है, मतलब प्रोस का, प्रोस्टिट्यूट का। प्रोस्टिट्यूट। अब कह रहे हो आप कुछ भी कह सकते हैं जी, मैंने
किसी प्रोस्ट का पिछला जन्म देख लिया, मैंने ये कर दिया, पता नहीं क्या क्या करते हैं आजकल। अब जैसे इंसान कहता है जी मेरा फलाना बेटा नहीं आया, मेरा फलाना बेटा, मेरा वो नहीं आया, मेरा वो नहीं आया, वो बस बेटे बेटे करता करता जब उसकी फिर वाइट लाइट आई, मर गया, तो भगवान उसको कहता है जा बेटा सूअर बन जा, सूरी के रूप में जा, 12 बच्चे पैदा कर और अपनी जितना प्यार करना है लड़के बच्चों से उतना तो कर ले, तो उसको सूअर का जन्म दे दिया जाता है। और अगर मतलब किसी को इंसान का ही जन्म पाना है वापस से, तो क्या मतलब वो मतलब अच्छे कर्म करें, जब भी वो शुरू में अच्छे कर्म करें, क्योंकि आपने कहा ना कि आखिरी में तो वही दिखता है जो आपने कर्म किए हुए होते सारी हैं, जिंदगी जो किया वही वही आखिरी में दिखता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगला जन्म इंसान का लें, हमें ये चाहिए कि हमें मोक्ष मिले। अब भगवान ने हमारे शास्त्रों में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। मतलब कि 9 जो दरवाजे है ना, आंखें, नाक, कान, गुदा वगैरह, ये 9 दरवाजे ओपन कर दिए, और एक 10वां है, 10वां द्वार बोलते हैं, वो हमारे इस जगह होते हैं जहाँ पे हमारे इस्कॉन वाले बोधी रखते हैं ना, हाँ, हिंदू लोग क्राउन हाँ, चक्र। ये होता है। तो क्या होता है कि कुछ लोग तो बड़ा दावा करते हैं कि मेरा 10वां द्वार खुल गया, मैंने ये है वो है, और मैं कहता हूँ भाई ध्यान रहे कहीं 10वां द्वार से मक्खियाँ ना अंदर आ जाए। 10वां द्वार कभी खुलता नहीं है, अच्छा, एक्टिवेट होता है, और खुलता उसी टाइम है जब हमारी आत्मा बाहर निकलती है। और जिस दिन जब 10वें द्वार से हमारी आत्मा बाहर गई तो मोक्ष है, हम जाके राम जी की गोद में बैठ जाएंगे। और जो मतलब जो लोग ज्यादा ही प्यार में पड़े रहते हैं उनका क्या है हाल? अब जैसे 2 बंदे हैं, हाँ, मैं मर रहा हूँ, मेरी वो, हाय मैं जा रहा हूँ, मेरा ये, ऐसे कुछ हो, तो क्या होता है कि उसको दूसरी, उसका जो फ्रेंड है या उसकी पार्टनर है, या लड़का है या लड़की है, उसके मरने तक उसको एक जगह त्रिशंकु बन के रहेगा। त्रिशंकु मतलब ना इस लोक का ना उस लोक का। हाँ, अच्छा, बीच में अटक गया भूत प्रेत। नहीं, भूत प्रेत नहीं कह सकते, ये आत्मा एक फिक्स हो गई। अब इसकी मर्जी है, अगर तो इसके कर्म ऐसे हैं कि ये गलत रास्ते पे रहा तो कहीं शराब खाने में, जुआ खाने में, विषय खाने में जाएगा। अगर वो धार्मिक प्रवृत्ति का है तो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में वहाँ जाएगा। ये मैंने गुरुद्वारे में के अंदर बहुत आत्माएं देखी, मंदिरों में भी बहुत आत्माएं देखी है मैंने। अच्छा, हाँ, मंदिरों में भी, हाँ। और आज से कोई 10 साल पहले शीश सिंह आते थे मेरे पास, आके मेरे साथ पाठ करते थे। अच्छा, जी, पहले दिन मैं डर गया था, उसके बाद फिर अब तो कह रहे जितने भी पैरानॉर्मल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अब तो हमारे जो मेंटोर था, जिसे मैंने कोर्स किया था, जब उनसे सीखा था, वो कहते भाई इससे आगे नहीं जाना, स्पिरिट है तो इससे आगे नहीं जाना, छोड़ दो, और चेक करके छोड़ दो। मैं उसके अंदर डीप में घुस गया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज दुनिया की कोई भी एंटिटी है इंसान पे, उसको मैं चुटकी में काटता हूँ। चुटकी में मतलब? खत्म किया कराया, खत्म। अच्छा, चाहे जिन है, चाहे क्षेत्रपाल, ब्रह्म राक्षस, ब्लैक मैजिक, सिफली का जादू। सिफली का जादू सबसे खतरनाक है, मुस्लिम जादू है ये। एक सेलम का जादू होता है, वो मुंह में मल रख के, तो वो उससे वो बड़ा खतरनाक होता है। एक बंदे के ऊपर था, उसका मैंने जब खत्म किया था, मैंने सब्जी बनाई थी उसकी घी की, तो स्टीम कट बनाई थी, और जब मैंने उसका जादू काटा है तो सब्जी सारी काली हो गई, मेरी बदबू आने लग गई। ये मैंने वीडियो डाल के बनाया था। तो ये क्यों ऐसे क्यों मतलब हो जाता है, ये लोगों को मतलब ऐसे क्यों ये भूत प्रेत जिन लग जाते हैं ऐसे? देखिए, भूत प्रेत जिन इसलिए लगते हैं, सबसे पहले तो प्रिकॉशन हम रखते नहीं। शाम के टाइम कभी भी परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, और हमारी बहनों को मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप पार्टी में गए हो, आते टाइम अपने बाल का जूड़ा बांध के फिर घर आइए। बाल खुले होते हैं तो जिन चिपक जाते हैं, जिन साथ आ जाते हैं। अच्छा,
ओके। तो फिर मतलब ये आपको मतलब ऐसे किसी को भी देख के पता चल जाता है कि हाँ इस पे ये जिन है कि कौन सा तंत्र या मंत्र किया हुआ है ये इसमें? हमारे मैं दो तरह से देखता हूँ। हम्म। एक तो आंखों से पता लग जाता है कि इतनी कितनी काली आंखें हैं, कहाँ तक आंखें काली हैं, उससे लगता है भी इसके ऊपर है कि नहीं है। अच्छा। बाकी मैं डोजिंग टूल्स है मेरे पास, मैं उनसे चेक करता हूँ। मेरे साथ हमेशा, आज सुबह जब मैंने चेक किया था, आज मेरे साथ 10 एंजल्स थे। अच्छा, एंजल्स थे आपके पास? हाँ। कभी 2 होते हैं, कभी 1 होता है, कभी 8 होते हैं। तो वो मुझे प्रेडिक्शन के अंदर मेरा पूरा साथ देते हैं, और एक बार जो प्रेडिक्शन की है वो 100% सही होती है। अच्छा अच्छा, ये मतलब एंजल्स अगर साथ दें तो? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो नॉर्मली जैसे ऐसे होता है कि कई बार है ना, जैसे आपने मतलब ये एस्ट्रल ट्रैवल किया और आपने ना भविष्य भी देखा या छुपे हुए रहस्य भी पता चल जाते हैं आपको। तो क्या आपने कोई ऐसा प्रिडिक्शन देखा कि मतलब आपको पता चला कि भाई आगे दुनिया में क्या होने वाला है और आगे स्थिति क्या रहेगी? 3rd वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर है? और वो परमाणु युद्ध है। अच्छा। जी हाँ। हम्म। और हमारे भारत के अंदर भी 8 से लेके 12 तक परमाणु बम गिरने की उम्मीद है। 8 से 12 गिरेंगे? परमाणु बम कब मतलब ऐसे? ये नवंबर के आसपास गिरेंगे 2027 में, अच्छा अच्छा। ओके। और सितंबर 15 के बाद ये लड़ाई शुरू होगी। सितंबर 15 2027 27। में? अच्छा। और ये मतलब इसमें क्या कितना विनाश हो दिखता है? 35% पब्लिक बचेगी, हम्म। उसमें से 10% रेडिएशन से मारी जाएगी। 10% लेडीज मारी जाएगी? रेडिएशन से, रेडिएशन से मरेंगे? अच्छा अच्छा। क्योंकि जो बाद में कम से कम जो रेडिएशन है वो 6 महीने तक एक्टिवेट रहता है, रहता है, हाँ हाँ। और जितना वो नजदीक होगा हम्म उतना ज्यादा विनाश होगा। हम्म अब हिरोशिमा और नागासाकी ऊपर, हम्म हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर हम्म 40 TNT पावर का बम गिराए गए थे। तो आप देखो कितना वो तो नुकसान हुआ। शहर ही शहर खत्म और हो। आज 150 से ऊपर के हैं TNT, अब वो उनका क्या होगा? अच्छा अच्छा। अब उसकी देखो कितनी रेंज होगी। हम्म। क्योंकि ये हमारे नेता, अब जैसे कोई बंदर के मुंह वाला है, हाँ, कौन सा बोले आप? बंदर के मुंह वाला बड़ा उछल रहा है आजकल। कौन सा? कभी वेनेजुएला को कैप्चर कर रहा है, कभी ग्रीनलैंड को कर रहा है, अब ईरान के साथ लड़ाई करने लग गया है हाँ, वो तो मतलब बाहर का जो हमारे नेता है। ट्रम्प जी महाराज। हाँ जी, हाँ जी। अब इनकी हवस पूरी नहीं हो रही। हाँ हाँ वो कहता है मैं सारी दुनिया में राज करना। हाँ हाँ। पहले उसने 54 साल कह लो, जब तो क्या पता ये हट जाए, ये ट्रम्प हट जाए तो ये वर्ल्ड वॉर हो तो ही नहीं। जी जो भी आएगा, हाँ आज हर कंट्री ने हाँ अपन आज हर कंट्री ने अपने आप को सेव करने के लिए मिसाइल्स नहीं बना पा रहे तो ले रहे हैं। 2 कंट्री को ब्रह्मोस हमने सेल करी है। हाँ हमारी तो अपनी इंडस्ट्री है, तो बहुत अच्छा है। और हर बंदा अपने आप को मजबूत करने के अंदर लगा हुआ है, क्योंकि सबको पता है, जहां तक मैं कहता हूं कि जितनी मिसाइल्स हैं, बंदूक, चाकू, जो भी है, चाहे परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, क्योंकि शायद इसके पास ये मिसाइल है एक चीन के पास, जिसके अंदर हाइड्रोजन बम भी है और उसमें एटम बम भी फिट है। 7 एटम बम छोटे फिट है और उसमें 1 हाइड्रोजन बम है, और जहां जाएगा लोगों की हड्डियां वड्डियां हर चीज को पिघला देगा। सिर्फ इनके पास है। और आज देखना आने वाले टाइम में जो चाइना है वो सुपर पावर बनेगा, चाइना सुपर पावर बन जाएगा? अच्छा। जहां तक उम्मीद है। और इंडिया के क्या हालात रहेंगे? इंडिया भी सुपर पावर बनेगा। सुपर इतने 7-8 बम गिरने के बाद भी? नहीं, उससे पहले होगा ना, जो हम किसी को छोड़ेंगे हम भी नहीं। पाकिस्तान का उनका नामो निशान खत्म, अच्छा। और उसके बाद सिख राज शुरू होगा। सिख राज? जी हाँ। सिखिज्म फैलेगा? हाँ, नहीं फैलेगा नहीं, लोग सिख बनेंगे। अच्छा। हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी जो बचेंगे ना, वो सब सिख में कन्वर्ट होंगे। सब सिख बन जाएंगे? हाँ, उस टाइम ये जैसे बुक्स में लिखा है और हर जगह लिखा है कि 97 करोड़ खालसा, ये उस टाइम आएगा। अच्छा, खालसा। और सेंट्रल एशिया, हेरात, ये सारा कैप्चर होके खालसा हिंद इसका नाम होगा।
अच्छा। और ये पूरे का पूरा सिख राज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम ना तो किसी के ऊपर कोई हवस होगी, किसी को लूट लूं, किसी को कर लूं, और कुछ कंट्रीज है जैसे फिजी है और एक दो और कंट्री हैं वो बच जाएंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई बंकर बना रहा है, कोई अपने मकान को सील कर रहा है, उसके अंदर रबड़ की बीडिंग लगा रहा है, नीचे उसको लॉक कर रहा है कि अगर इन केस परमाणु बम गिरे तो वो अपने आप को सेव कर सके। घर में बड़े बड़े टंकियां लगा रहा है, और हमारे देश में गाने बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक खुशी मना रहे हैं, पता नहीं काहे किनको खुशी है। देखो ना, वो लोग क्यों नहीं कर रहे तैयारी, मतलब? बाकी पूरा वर्ल्ड हम्म, अपनी तैयारी में लगा हुआ है। लगा हुआ है, बिल्कुल। हमारे यहाँ गाने बजा रहे हैं हम्म। और शादी में ना जाए, कहीं कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ। इसको ये ये नहीं, सही नहीं है, मतलब। नहीं इनको ये है ही नहीं हाँ, कि हमारे ऊपर भी कुछ हो सकता कुछ है। हो सकता है, और सब जानते हैं कि परमाणु युद्ध टलेगा नहीं, होगा। अच्छा, जी हाँ। बिल्कुल। तो मतलब आपको लगता है कि सिर्फ मतलब यही अभी जो चल रहा है ये युद्ध इसके बारे में क्या कहेंगे, जो ये दुबई पे इतना सारा कर रहे हैं लोग? दरअसल जो ईरान है, हम्म। उसने तो अपनी कम से कम अगली 5 साल या 6 साल की लड़ाई की पूरी तैयारी कर रखी है। ठीक है, उसके 3,000 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं, हम्म। मगर इतना जरूर है हम्म। कि बर्बादी होगी तो अमेरिका की होगी, अच्छा, अमेरिका की, बिल्कुल। और ट्रम्प के ऊपर केस भी चलेगा, हो सकता है इसको जेल भी हो। जेल भी हो, या मारा मारा भी जाए। नहीं, अभी इसके मरने का चांस कम है। चांस कम है, अच्छा। अच्छा, तो जैसे नॉर्मली जैसे आपने तो सब ये प्रिडिक्शन एस्ट्रल ट्रैवल करके मतलब ऐसे पता करी है। तो अब आप ना ये बताइए कि जैसे आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो कई बार आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए चले जाएं और इंसान वो मर जाए और वापस ही नहीं आए वो शरीर में, तब कैसे हालात होंगे? सबसे पहले तो हमारी आत्मा कभी मरती नहीं, अच्छा। आत्मा अमर है। हाँ, हाँ। जिस्म मरता है तो ये जिस्म। जिस्म मरता है, हाँ। हम्म। और भागवत गीता जी में लिखा है हाँ। कि आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, आग नहीं जला सकती, तो मर नहीं सकती। पर अगर वो शरीर में वापस ही नहीं आए तब? वही मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए आजकल तो लोग ये कहते हैं जी मैं सूरज पे चला गया, चंद्रमा पे चला गया, मैं वहां चला गया। हाँ, हाँ। हमेशा, हाँ एक चीज मैं बतानी भूल गया, हाँ, उस लोक के अंदर टाइम नहीं है। हाँ। हाँ, नो वक्त, कोई टाइम नहीं वहां पे। अच्छा। हम्म। वहां पे जब हम जाते हैं ना रात को, हाँ। तो के 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में, इसको बोलते हैं गंधर्व का वक्त होता है। इस टाइम जितनी भी ये शैतानी शक्तियां होती हैं सब खुली होती हैं, खुली होती है, हाँ, बिल्कुल। तो आपको कहीं भी जाने में कोई परेशानी नहीं। अच्छा। हम्म। दिन में तो कोई ना कोई तांत्रिक या कोई और देखेगा ये कौन है, आजा नीचे, वो सब वो आपको कैद कर ले। अब बॉडी तक जा ही नहीं, घर वाले भी कहेंगे 2 दिन हो गए ये मरा हुआ है, उसको उठा के जला देंगे। ऐसा भी होता है। अच्छा, कि अगर दिन में चले गए तो तांत्रिक ने पकड़ लिया और वो सोचेंगे कि ये तो मर गया। जी। अच्छा। एक ये मैंने असम में कामाख्या माता का मंदिर है, वहां से कोई आगे में लेकर गए थे, मेरे वहीं के एक स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने जब वहां पे लेकर गए तो उनके घर पे जो स्टूडेंट उनको लेके गया ना, वो कहता जी हमारे दूर के मामा हैं, आपको मिला के लाते हैं। तो कामाख्या मंदिर गए तो बलि मांग रहे थे, कह रहे थे जी आप उल्लू की बलि दे दीजिए, आपको ये मिल जाएगा, मगर मुझे नहीं चाहिए। मैं कहो तो मैं 101 1001 नारियल की बलि दे सकता हूँ, तो वो भी इक्वल है। पर कह रहे ठीक है जी वो आपकी मर्जी है। मैं कहा ठीक है 101 नारियल के पैसे दे रहा हूँ मैं, आप कर दीजिए। तो वो जो स्टूडेंट था मुझे वो लेकर गया, तो मैंने उनको कहा जी मुझे आपका शागिर्द बनना है। बुजुर्गवार थे, काफी बुजुर्ग थे। कहते ये हम अपने कुनबे के अंदर सिखाते हैं,
बाहर नहीं सिखाते। तो मैं कहा जी मुझे तो सीखना है। कह रहा जी असंभव। हाँ, अगर आपने सीखना तो हमारे कुल में जन्म लेना था, तब आप सीख जाते। ये तो हमारे तो 15-15 साल के 10-10 साल के बच्चे भी जानते हैं, हाँ हाँ, ब्लैक मैजिक और ये सब भूत प्रेत। कुछ भी कर सकते नहीं, वो बहुत अगली स्टेज के। अच्छा। तो एक चिड़िया बैठी थी, हाँ। उन्होंने यू करके कुछ किया, तो यू किया, चिड़िया आ गई हाथ में, आके टेबल पर रख दी, अच्छा। उसके ऊपर कपड़ा डाला, हाँ हाँ। डाल के यू करके 2 बार किया, कहते ये लो हम्म। तोता बन गया। तोता बन गया। हाँ, अच्छा। तो उसने फिर यू लिया, हाँ। यू किया, फिर चिड़िया बन के बैठ गई। अच्छा, मतलब इतना। तो मैंने कहा प्लीज पैर पकड़ ली, मैं मुझे सिखाओ। कहते नहीं, ये केवल हमारे कुनबा ही सीखेगा, हमारे कुल के अंदर ही हम ये सिखाते हैं और किसी को नहीं सिखाते। तो ये विद्या क्या होती है? ये मुझे नहीं समझ आई अब तक, अभी तक नहीं समझ पाए। बहुत ही खतरनाक हाँ, विद्या है। पर ये आसाम के आगे है, मतलब ये सब असम के अंदर ही है जी। कामाख्या माता से हाँ। अंदर जाने के बाद शायद हम पौना घंटे के करीब गए थे मोटरसाइकिल पे, तो वहां पे उनका घर था। हाँ, तो आपने फिर कामाख्या में बलि क्यों मना कर दी? देखो जी, मैं किसी की हत्या नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं हत्या करूंगा हाँ। तो मुझे अगले जन्म में अपना मांस देना पड़ेगा। अच्छा। आपने सदना कसाई का नाम सुना होगा, भगत सदना जी। हाँ, नहीं नाम तो नहीं सुना, पर आप बताइए। भगत सदना जी कसाई थे, मीट काटते थे और बेचते थे, और जो बच जाता था वो खुद बना के खा लेते रात को। अच्छा। एक दिन क्या हुआ कि नगर सेठ आया, उनके पास आया, आके कहता जी मुझे मीट चाहिए, मेरे समधी आई हैं, मेरा दामाद आया है। वो कहता जी मैंने तो खत्म कर दिया, जो बचा था मैंने बना लिया। कह रहा देख, जब तुझे पैसे की जरूरत होती मैं तेरे हमेशा सहायता करता हूँ कि नहीं? कहता हाँ मालिक, तो मुझे मीट चाहिए, जैसे मर्जी दे। उसने कहा ठीक है। उसने गंडासा उठाया और उसके पास गया, कहता मैं तेरे को यहाँ से काटना हूँ पीछे से। तो बकरा हंसने लग गया जोर जोर से। जब हंसने लगा तो कहते सदनिया तू नई भाजी शुरू कर रहा है। भाजी जानते हैं ना, जब शादी में आपने मुझे अगर 500 डाला है तो मैं आपको 600 डालता हूँ, इसे भाजी बोलते हैं ना। ये मतलब सिख में होता होगा? नहीं, सब जगह, हर जगह, जब खास कर बनियों में ज्यादा होता है ये। अच्छा अच्छा। जैसे 500 रुपए दे के गया है तो भाई हम उसको 500 देंगे या उसको 600 दे देंगे, 600 दे देंगे, 1100 नहीं देंगे। हाँ हाँ हाँ। और जैसे चलते हैं ऐसे उसको भाजी बोलते हैं। वो कहते हैं जैसे अब कार्ड दे के आते हैं शादी का, तो साथ में एक डिब्बा दे गए, उसको भाजी बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो कहता जी तो नवी भाजी पाई है। हाँ हाँ। कहता कई जन्म तूने मुझे काटा और मैंने तुझे काटा, हाँ और आज तूने नई भाजी शुरू कर रहा है। हाँ आज तू मेरे काट लेगा पिछला हिस्सा, हाँ पूरी लात मेरी, हाँ सारी रात में तड़पता रहूंगा। हाँ। अगर तू इस दर्द को कई गुना जब बढ़ जाएगा ब्याज समेत तो बर्दाश्त कर लेगा तो मुझे काट ले। अच्छा। सदरे ने गंडासा उठाया, लकड़ी पे डाल दिया। सेठ जी आज से मीट बंद। अच्छा। देखो, और अगर मैं बलि दूंगा तो अगले जन्म में मुझे भी अपनी बलि देनी पड़ेगी, अब कहीं मेरी भी बलि देगा। क्योंकि देखो ये तो टिट फॉर टैट है, टिट फॉर टैट है, बिल्कुल। कर्म है ये, आपको भुगतने पड़ेंगे। अब आपने देखा होगा कि बंदा बेकसूर होता फिर भी जेल में पड़ा है। हाँ बिल्कुल। तो किसी लिए पड़ा है, वो पिछले जन्म को कर्म है उस वजह से जी। बिल्कुल। आपने जैसे एस्ट्रल ट्रैवल किया, तो किसी ट्रैवल करते हुए कोई ऐसे होता है कि मतलब कोई फेमस पर्सनैलिटी या पर्सन से मिले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी। हमारे क्या होता है कि जब इंसान की मौत होती है ना, अगर तो आपने शमशान घाट के अंदर 4 खूंटे गाड़ के ऊपर कपड़ा डाल के वहां पे मिठाई वगैरह जो रख के और हाथ जोड़ कर कहते हैं जी आपका घर है, आप यहाँ पे रहो। अच्छा। जो भी मरता है तो वो घर पे नहीं जाता। अच्छा। नहीं तो वो 13 दिन के लिए घर पे जाता है। मतलब 13 दिन जब तक नहीं हो जाते हैं? हाँ। फिर 14वें दिन वहां से गायब हो जाता है। अच्छा। और
उसके बाद जो उसने पीछे कर्म किए थे ना, हाँ हाँ जैसे वो लाल वाइट लाइट आई थी जो उस टाइम जो उसके दिमाग में था, उसको वो जन्म तुरंत मिल जाता। तुरंत मिल जाता जन्म। जी हाँ। अच्छा अच्छा। आप इतने पहुंचे हुए आध्यात्मिक हैं, तो आपने कोई ईश्वर के या भगवान के दर्शन हुए हैं आपको, और कैसे मतलब वो प्रतीत हुआ उनके दर्शन करके? मुझे शिव जी के दर्शन हुए थे अच्छा और नानक जी के दर्शन हुए थे, अच्छा अच्छा। क्योंकि 1994 की बात है। हम फादर को लेके मैं गुरुद्वारे जाते थे डेली सवेरे 5 बजे। तो पिताजी अलग केबिन में चले जाते थे और वो अपना पाठ करते थे और डेली नोट करते थे कि मैंने आज कितने अंग पढ़ लिए गुरु ग्रंथ साहब के। उसको गुरु है तो उसके पेपर नहीं होते हैं, उसको अंग बोलते हैं। हमने 15 अंग पढ़ लिया आज। ऐसे वो पूरा 1 महीने में ना गुरु ग्रंथ साहब पूरा पढ़ते थे। अच्छा तो मैं एक अलग कैबिन में बैठ गया, तो मैं बस बैठ के ना गुरु ग्रंथ साहब को देख रहा था मैं, और कह रहा था काश काश मेरे को दर्शन दे दो आप। बस अंदर से हुड़क आती गई। और तीसरे दिन मैंने देखा क्या, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी के नीचे देखा होगा ना, एक पीढ़ा होता है, पीढ़ा साहब बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने देखा तो एक बिल्कुल एक लाइट निकल रही है, एक मूर्त सी बन गई उसके ऊपर। अच्छा अच्छा जब मैं माथा टेक के देखा तो फिर गुरु ग्रंथ साहब। अच्छा। तो मतलब ऐसे, ये तो कोई ये मतलब ऐसे कोई 1904 मूर्त कैसी थी, मतलब कि भाई जैसे जो अभी अभी फोटो देखते हैं वैसी मूर्त? ऐसे नहीं थे, वो बहुत पतले थे, अच्छा अच्छा। पतले थे। शक्ल दिखाई नहीं दी क्योंकि मुंह से उनके जिस्म पे लाइट ही लाइट। लाइट लाइट थी। अच्छा हम्म। और आज से कोई 4 या 5 साल पहले की बात है, मैं हरिद्वार गया हुआ था अपने रिलेटिव के घर में। तो गंगा नहर के ऊपर बैठा मैं, माइंड को खाली करके बैठता हूँ। मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, अध्यात्म कर लो, ये कर लो। मैं अपने माइंड को भी खाली करता हूँ। वैसे भी मैंने इतना एक्सपीरियंस है कि मेरे पास कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, खतरनाक से खतरनाक प्रॉब्लम आ जाए, 15 मिनट में मेरा दिमाग खाली हो जाता है। इवन जब हमारी मिसेज की डेथ हुई थी, शॉक लगा और 15 मिनट बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो मैं वहाँ गंग नहर के ऊपर घाट है, तो सीढ़ियों में पहली सीढ़ी पे बैठा था, इधर झाड़ियाँ थी सारी, और यहाँ पे सीढ़ियाँ खत्म हो रही थी, जो कोने पे बैठा था। क्योंकि इधर से लोग आते जाते थे, सुबह सुबह का टाइम था, कोई 5:15 5:30 का। तो मुझे कुछ आवाज़ें आई शीशी शीशी करने की। मैंने आंखें खोल के देखा तो उसने इशारा किया। मैंने देखता क्यों कि मेरे पास एक सांप खड़ा है, दोनों हाथ लगा, इतना बड़ा उसका था फन। और ये इतना लंबा नहीं था कि मैं कहूँ इतना लंबा, कोई ज़्यादा होगा कोई 3 सवा 3 3.5 फुट का लंबा, काले रंग का। उसके ऊपर वो वाइट वाइट कलर के उस पे स्पॉट्स थे बहुत ज़्यादा, और वो यूं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है। बस टाइम दिमाग में आ गया, अभी अब तो आखिरी टाइम आ गया, शुरू हो गया जी, राम राम राम। थोड़ी देर में मैं एक भाई साहब और आ गए, आके यहाँ पे बैठ गए, हाथ जोड़ के बैठे हुए थे। उनकी शक्ल के, वो सांप की शक्ल के अंदर ना चेंजेस आ गई। अच्छा एक इंसान की मूर्त सी नजर आने लग गई। लंबे लंबे दाढ़ी थी, ब्लैक कलर की, बाल भी लंबे लंबे थे, और चेहरा बहुत ही नूर ही नूर था, हल्की हल्की। पहले शक्ल को दिखाई दी, उसके बाद वो बस वाइट कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। माथा टेक के देखा, जब उठाया तो सांप नहीं है। वो भाई साहब भी आके उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए, कह रहा जी आपके कारण आज मुझे शिव जी के दर्शन हुए। मैं कहा शिव जी थे? फिर मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया कि शायद मेरे अंदर कोई ऐसा कोई किनका है जहाँ भगवान मेरे से कोई काम करवाना चाहता है, इसलिए मुझे देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। और उसके बाद आज मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। बट कोई ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो लेटेस्ट कोई?
अभी लास्ट मंथ का हुआ है। हम्म तो एक स्टूडेंट है मेरा, हम्म उसने मुझे बुलाया था। हम्म तो मैंने कहा भी मैं इस टाइम टाइम नहीं, मुझे पंजाब जाना है। मैंने उनको बोला कि उसने मुझे फ़ोन किया, कहता सर हमारे कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे ताऊ जी के घर में, तो आप आइए। मैं कहा मैंने पंजाब जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। तो थोड़ी देर बाद मैं देखा तो उसमें टिकट आ गई। और मैं कहा ये आपने क्या किया? कहता प्लीज़ प्लीज़ बहुत परेशान है, आप आ जाइए। मैं कहा ठीक है। अगले दिन की टिकट थी सवेरे की, कोई 10:30 की फ़्लाइट थी। पहुंच गया वहाँ पे, वो पहले आए हुए थे लेने, घर चले गए। तो मैंने कहा मैं होटल में ठहरूंगा। कह रहे नहीं नहीं अन्ना हमारे घर पे। उसका बाप कैसे? अन्ना हमारे घर पे ठहरेगा। उन्होंने कमरा दे दिया ऊपर। तो रात को खाना वाना खाया, तो मैं ऊपर जाके सो गया। रात को कोई 11 बजे के आसपास शोर पड़ गया उनके घर में। तो दरवाज़ा खड़काया उसी लड़के ने। कहता सर सर बच्चा गायब हो गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने भी चप्पल डाली, चल पड़ा। मैं कहा स्टोर रूम चेक करो। कह रहा सर उसमें तो लॉक लगा हुआ है। मैं खोल के चेक कर, उनसे चेक किया तो बच्चा अंदर एक गद्दे पड़े थे पुराने उनके, उसके ऊपर सोया हुआ है। अच्छा। तो मेरे दिमाग में उस टाइम आई कि जो भी यहाँ पे बैड एंटिटीज है ना, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। नहीं तो बच्चे को कहीं और फेंक देती, उनके पैसे गायब होते थे, कभी उनकी रोटियां गायब हो जाती थी, कभी उनका ये सामान इस कमरे का परले कमरे में मिलता था। उनके घर में ये हो रहा था, इसलिए वो परेशान थे। तो उसके बाद वो कहते गुरुजी आप तो। मैं कहा मैं कुछ नहीं हूँ, बस मुझे एंजल ने, मुझे पता लगा कि वो स्टोर में है, मैं स्टोर में जा देखो। पर उनका घर फिर एंटिटी फ्री कर दिया आपने? ठीक, मैं बता रहा हूँ ना अभी। हाँ। तो रात को जब मैं 12:30 के करीब जाके सोया हूँ ना, तो 2 परछाई आई। तो कभी इधर घूम रही, कभी इधर घूम रही। फिर मैंने देखा कि एक लाइट सी आई है, इधर घूम रही है, 2-3 बार आई है, घूमी। मैं चुपचाप सराहने के ऊपर से रख कर देख रहा हूँ। इंगे वाह, इंगे इंगे। मैं कहा इंगे इंगे क्या होता है? मैंने दरवाजा खड़काया नीचे। मैं कहा ये ऐसे से बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे साथ चलो। अच्छा। मैं चलो जी, मैं आप भी चलो। वो लड़का भी था, वो ट्रांसलेट हमारी अच्छी करता था। हम जो पीछे गए, मोबाइल की टॉर्च से जलाई, सारे जने पीछे गए। मैं आगे आ गया, वो पीछे पीछे। और वो उसका लड़का है। मैंने कहा चुप चलो। पीछे गए तो वो फिर हम पता नहीं, वो जल्दी जल्दी अपनी भाषा में बोलने लग गई। हमें तो समझ नहीं आती उनकी, जो उनकी भाषा थी। उन्होंने इशारा कर रहे थे, मैं उनको, मैं कहा स्लो स्लो स्लो। हाँ, फिर वो धीरे धीरे बोला तो मैंने उसको पूछा ये। वो कह रहे जी इस जगह के दीवार के अंदर ना कुछ कुछ खोया है। तो बाकी तो बोला, मैं तो मुझे समझ नहीं है। जो मैंने उनको बताया वो कहते उन इसके मुताबिक इसका इस दीवार के पीछे कुछ है। वो फिर लोप हो गए, गैप हो गए। तो मैं कहा मुझे अंदर से दिखाएंगे? हाँ कौन, अन्ना आओ आओ ना आओ। हाथ पकड़े ले गए, दिखाया तो अंदर पूरी दीवार थी। मैंने कहा ये जो जैसे क्या करते हैं हम अपनी अलमारी बनाते हैं तो 1-1.5 फुट बाहर निकाल लेते हैं ना दीवारों, इसी तरह से नीचे से लेके ऊपर तक छज्जे तक वो पूरी पैक थी। तो मैं कि इसमें पाइप्स है? नो, हमारा टॉयलेट तो उस साइड है। मैं कहा, अच्छा ठीक है। ना कहा काम करेंगे, सुबह हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, सिविल मैन को कहेंगे आने को, और आप बेलदार वो उसको तोड़ने के लिए बुलाओ। बोलेंगे। हाँ। ठीक करना। सुबह उन्होंने फ़ोन किया सीआई को। कहता जी, उसको कहा सिविल के अंदर हमारे पास आ जाओ घर पे। उस सिविल में अपने 4 बंदे कार में आ गया। बेलदार बैठे तो कहता भाई उसको आप बात कर रहे थे ना, कोई मेरी तरफ इशारा कर रहे थे बार बार कि भाई इसने कहा है कि मैं जो भी, मुझे नहीं समझ आई उनकी बात। तो उन्होंने तोड़ना शुरू किया। 2 ईंट निकली तो बदबू, ओ माय गॉड। वो तो बेहोश ही हो जाते जो तोड़ने वाले थे। हम तो पीछे खड़े थे, मुंह पे रुमाल लेके पीछे। तब थोड़ी देर हवा
इधर उधर हुई हम्म। तो मैं तोड़ के देखा तो उसमें 2 स्केलेटन थे, स्केलेटन। स्केलेटन। हम्म। तो उन्होंने एम्ब्रोस बुलाई, उसको रखा और ले गए। हम्म। अगले दिन रात को फिर आ गए, कुछ बोलते रहे। मैं समय मैं क्या सुनो, मेरे पे कॉपी थी, मैं लो मेरा हाथ पकड़ लिखना शुरू कर दिया, पूरी जैसे पूरा पेज ने भर दिया। किसने? आत्माओं ने। अच्छा, मेरा हाथ पकड़ के ना, वो ऑटोमेटेड राइटिंग। हाँ नहीं, मेरा हाथ में पकड़ा हुआ है तो अब लिख रहे हैं वो। अच्छा, मेरे अच्छा। हाथ से हम्म। उन्होंने लिखा, हम्म। तो मैंने नीचे जाके दरवाजा खड़काया उनका। हम्म। मैं कहा जी ये पढ़ो। लड़का कहता कि सर आप बहुत अच्छी जानती हैं। मैं कहा मैंने लिखा है, उन्होंने लिखा है, मेरे हाथ से उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं इसमें 3 आदमियों के नाम दिए हैं जिन्होंने इनका मर्डर किया है, और ये पूरी कहानी। वो फिर अगले दिन सीआई को दे दिया। वो कहता मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इनको खुद भी पनिश करूँगा और उसको कोर्ट से भी पनिश करूँगा। बस उस रात को फिर आए हैं वो, पता नहीं वो क्या बोल के भी चले गए, उसके बाद नहीं आए। अब लास्ट वीक उनसे बात हुई थी, वो कहते जी अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल घर शांत है। बाकी आप देखा होगा, अब दिखाते हैं जी वो बंदा आ गया है, पता नहीं कैसे दिखाते हैं लोग। ऐसा नहीं होता, ये परेशानी होती है। वो इस योनि को छोड़ने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, पर वो उनको तंग नहीं कर रहे थे, बस वो समझा रहे थे कि ऐसे से करो। उनको ऐसे कर रहे थे, सामान इधर से उधर कर रहे थे बस ज्यादा। मतलब वो अपनी मौजूदगी वहां पे दे रहे थे, दर्ज कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल, बहुत अब अच्छा। उनका कहते तो ठीक है, ऐसे तो इतने केस किया है कि मैं खुद ही भूल गया हूँ। भूल जाता है, सही बात है। जी। सर आपने ना प्रिडिक्शन किया और आपने बोला कि ना मतलब कि एटम बम गिरेंगे इंडिया पे और ये सब, तो ऐसे आप ना मेरे ऑडियंस को या व्यूअर्स को सिर्फ ऐसे सेफ जगह बता दीजिए जहाँ वो अपना मतलब आशियाना बना सकते हैं या जमीन ले सकते हैं। हर राज्य के अंदर, खासकर जो सेंट्रल है भारत का सेंटर, वहाँ पे ज़्यादा सेफ है। कुछ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड तो ज़्यादातर सेफ ही है। और वर्ल्ड वार से 1 महीना पहले मैं ये पूरी लिस्ट दे दूंगा। अच्छा, ये कहाँ सेफ है? तो मतलब आपने बोला राजस्थान, कुछ पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड और ये सब सेफ है, और कुछ हिस्सा सेफ है, और साउथ में? साउथ में भी ऐसी है। अच्छा, और दिल्ली का क्या होगा सर? दिल्ली में हम रहते हैं तो? कांट से हाँ? सॉरी, जो होगा वो बहुत ठीक नहीं होगा जी। अच्छा। हमारे गोल्डन टेम्पल के ऊपर भी शेलिंग होगी। कलकत्ता का जो काली मंदिर है बंगाल में जो है, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और भी हमारे मंदिरों के ऊपर अटैक होंगे, क्यों उस टाइम चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका और 10 मुस्लिम कंट्री, टोटल 13 अटैक करेंगे हमारे ऊपर। अच्छा, अच्छा, ओके। क्योंकि हमारी आर्मी जो है ना, मैं जो कहता हूँ कि दुनिया की नंबर 1 है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि हमारी जो आर्मी है, मैं उसको एक भाषा कहता हूँ, अपनी आर्मी को मैं एक भाषा से हमेशा संबोधित करता हूँ कि ये कुछ दिमाग से, वो ऐसे लोग हैं कि सनकी लोग हैं। जैसे अपने बारूद फिल्म में भी, आपने बॉर्डर फिल्म में देखा होगा कि माइन लेके चाह के उसने टैंक उड़ा दिया। और ऐसे ही है कि हमारी आर्मी शायद दुनिया में ऐसी अकेली आर्मी है जो एक एक आदमी, जैसे हम कहते हैं ना 1.25 लाख, उसके बराबर है। तो सर मतलब ये इंडिया का तो ये बताएंगे, बाहर कोई सेफ कंट्री मतलब? वो ही सर, एक फिजी है, वो एक दूर है। हाँ, यहाँ स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे उनपे बंकर्स बहुत ज़्यादा है। स्विट्जरलैंड में बंकर्स हैं बहुत? मजा, वो शायद 2nd वर्ल्ड वार में के 1st वर्ल्ड में उन्होंने बनाए हुए थे, वो आज भी उन्होंने रिपेयर करके तैयार किए हुए हैं। हाँ, ताकि मतलब वो जो पैसे वाले हैं वो सब उधर बंकर्स में चले जाएंगे। स्विट्जरलैंड और सिर्फ फिजी है, बाकी कोई नहीं?
नहीं, बंकर ज्यादा सेफ है, अच्छा बंकर। क्योंकि पूरी दुनिया के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि परमाणु युद्ध होना ही होना है, अच्छा अच्छा। आज हो या कल हो। कल हो। तो मतलब आपने और भी तो ये जर्मनी वगैरह फ्रांस वगैरह ये सब सब लड़ेंगे। सब वो दुबई वगैरह भी खत्म होगा। और इस तरफ हमारे ये जैसे सिंगापुर कंबोडिया वगैरह असर तो हर जगह होगा। असर हर जगह होगा। ठीक है। और आप जब सितंबर 2027 में चालू होगा उससे 1 महीना पहले आप लिस्ट निकालेंगे कि और ये 90 दिन लड़ाई चलेगी 90 दिन चलेगी लड़ाई। सब और उसके बाद का जो मंजर है ना, हम्म बहुत ठीक है। बहुत बुरा है। तो अभी अगर अब अभी हम लेना चाहें जमीन तो कहाँ लें? पंजाब हरियाणा राजस्थान? उत्तराखंड ज्यादा सेफ है, उत्तराखंड ज्यादा सेफ है। हम्म हम्म, क्योंकि वहां तो माता का आशीर्वाद है, गंगा माता का, वो भी शिव जी का भी आशीर्वाद है। हम्म। अभी एग्जैक्ट इसकी मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा अच्छा। चलिए आप बताइएगा सर मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा बताया। और मेरे व्यूअर्स भी मतलब डरे ना और हिम्मत रखें और देखें इसको और कैसे परिस्थितियां बनती हैं कि आपके कैसे आप क्या सोचते हो वो आपका अगला जन्म तय करता है। तो आप अच्छा सोचें तो अगला जन्म भी आपको अच्छा मिलेगा। सबका भला करें तो आपका भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।